जय श्री राम। साल 2021 का अंतिम माह चल रहा है और नववर्ष आने में अब कुछ ही समय शेष है। ऐसे में हर किसी के मन में नई आशाएं होती हैं, नई अभिकांक्षाएं होती हैं, नई उम्मीदें होती हैं। जब नए साल का आरंभ होता है तो हर कोई नई उम्मीदें करता है, हर कोई जीवन में ग्रोथ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है और पुराने साल में जो संकट उसने झेले उनसे मुक्ति पाना चाहता है। हर कोई चाहता है कि आने वाले समय उसके जीवन में खुशियां, सुख, समृद्धि और तरक्की लेकर आए। लोग पुराने साल के कड़वे अनुभवों को भूलकर नए साल में नई चीजों का स्वागत करते हैं और नए संकल्प लेते हैं। आप भी नए साल का स्वागत करने से पहले कुछ विशेष कर लीजिएगा ताकि नए साल में आपको इन कड़वे अनुभवों का दोबारा से न झेलना पड़े, इन कड़वी चीजों को, आपको कड़वे घूंटों को ना पीना पड़े। मैं डॉक्टर अंकित त्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके इस अपने बेहद खास कार्यक्रम में, विशेष कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं कि नए साल से पहले कौन सी ऐसी कुछ विशेष चीजें हैं जो आपको अपने घर से बाहर कर देनी हैं। नए साल से पहले उन चीजों को घर से बाहर निकाल दें तो नहीं करना पड़ेगा पैसे की किल्लतों का सामना, नहीं करना पड़ेगा बिजनेस में डाउनफॉल का सामना, नहीं करना पड़ेगा रिलेशनशिप में इश्यूज का सामना, नहीं रहेगी घर में बीमारी, ना रहेंगे संकट और ना रहेंगे दोष। कौन सी ऐसी 7 चीजें हैं जिनको आपको घर से तुरंत निकाल देना है नया साल शुरू होने से पहले। आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्या है ऐसा विशेष। हर घर में कुछ ऐसी बेकार चीजें पड़ी होती हैं जिनके कारण नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है। वास्तु के अनुसार इन चीजों को अपने घर से तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए, अन्यथा आपको रुपए, पैसों या अन्य समस्याओं का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ सकता है। कौन सी ऐसी 7 चीजें हैं जान लेते हैं। खराब घड़ी और ताले, लॉक और वॉच, क्लॉक, कुछ भी बोल सकते हैं। कहते हैं घड़ी समय की सूचक होती है और निरंतर चलती रहती है, इसलिए वास्तु में घड़ी की प्रगति को निरंतर आगे बढ़ने से जोड़कर देखा जाता है। यदि आपके घर में टूटी हुई या बंद पड़ी हुई घड़ी हो तो उसे तुरंत घर से बाहर निकाल दें। माना जाता है कि इससे नकारात्मकता बढ़ती है और आपको आर्थिक तंगी और तरक्की में बाधा का सामना करना पड़ता है। इसी तरह से घर में अगर आपके में कोई बंद ताला पड़ा हुआ है तो या तो उसे सही करवा लें या फिर उसे घर से बाहर कर दें। मान लीजिए कि बंद ताले की तरह आपकी किस्मत का ताला भी बंद हो जाता है जब तक आपके घर में बंद ताले पड़े होते हैं। तो अगर आपके घर में कोई भी बंद ताला है तो या तो उसको आप ठीक कराएं, यूज करें, वरना उसको इमीडिएटली घर से बाहर कर दीजिएगा। दूसरी चीज, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान। वो 7 चीजें बताने जा रहे हैं हम आपको जिनको आपको घर से बाहर करना है। दूसरा है खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान। कई बार हमारे घर में खराब चार्जर पड़े होते हैं, मोबाइल की लीड, चार्जर की डेटा केबल, ये सब खराब पड़ा रहता है पर हम इन पर ध्यान नहीं देते। वास्तु के अनुसार घर में खराब पड़ी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? बिजली क्या है? करंट क्या? राहु है। और खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब राहु है, और राहु अगर खराब हो जाए तो जीवन में कोई उठा नहीं सकता है आपको ऊपर। अगर खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपके यहां पड़ा हुआ है तो आपको आर्थिक तंगी समेत कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए नए साल से पहले इन चीजों को अपने घर से इमीडिएटली बाहर कर दें, तुरंत बाहर कर दें या फिर इनको सही करा लें, बेहतर होगा। कोई भी खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, चाहे वो कुछ भी हो। अक्सर ऐसा देखा गया घरों में, लोग अपने घर की छत पर खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, घर का कूलर खराब हो गया, घर की छत पर डाल दिया। घर में कोई वॉशिंग मशीन, कोई फ्रिज, मिक्सर, ग्राइंडर कुछ खराब हो गया, घर की छत पर डाल दिया। अक्सर ऐसा देखा गया है। घर की छत को जितना साफ सुथरा रखेंगे उतना जीवन में आप आगे बढ़ेंगे, उतना यश और समृद्धि आपके करीब आएगी। तीसरी चीज, खंडित मूर्तियां। घर में साज सज्जा के लिए रखी गई मूर्तियां या पूजा स्थान पर रखी गई प्रतिमाएं, भगवान की प्रतिमाएं, यदि कहीं से भी खंडित हो जाती हैं तो उन्हें घर में किसी भी परिस्थिति में नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र तो यहां तक कहता है कि खंडित चीजों से घर में नकारात्मकता बढ़ती है और आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस नव वर्ष से पहले इन प्रतिमाओं को किसी नदी में प्रवाहित कर दें या किसी पवित्र स्थान पर रखवा दें।
किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो डेकोरेटिव कोई आपने भगवान की मूर्ति प्रतिमा लगाई हुई है या मंदिर में हो, अगर वो किसी भी परिस्थिति में कहीं से भी खंडित है तो उसको इमीडिएटली घर से आप बाहर करें, किसी पवित्र जल में बहा दें या पवित्र स्थान पर रखवा दें। चौथी चीज, फोर्थ, टूटा या चटका हुआ कांच। अक्सर मैंने देखा है, बहुत घरों में देखा है, यदि आपके घर में खिड़की दरवाजे का कांच कहीं से टूट गया है या चटक गया है, या कोई भी और आपके ड्रेसिंग टेबल का कांच चटक गया है, आपके वॉशरूम का कांच चटक गया है, आपके गाड़ी का शीशा चटक गया है, अगर ऐसा है तो इमीडिएटली आप उस टूटे हुए कांच को चेंज करा दें। न घर में न गाड़ी में, किसी भी तरह से टूटा हुआ कांच नहीं रखना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। यदि आपके घर में रखा आईना चटक गया है, टूट गया है, तो उसमें चेहरा नहीं देखना चाहिए। माना जाता है कि इससे दुर्भाग्य की प्राप्ति होती है। यदि किसी तरह से आपके घर में टूटा हुआ शीशा है तो उसे तुरंत बाहर कर दें। इस नववर्ष से पहले आप उसको बाहर निकाल दें। टूटे हुए बर्तन, कई बार हम अपने घर में ऐसे बर्तनों का इस्तेमाल करते रहते हैं जो थोड़े बहुत चटक जाते हैं। अक्सर आपने बॉल्स, कटोरे देखे होंगे घरों में, कई बार ऐसा होता है, चटक जाते हैं, ग्लास चटक जाते हैं। वास्तुशास्त्र कहता है कि यदि घर में चटके या टूटे हुए बर्तन हैं तो खाना खाने या बनाने के लिए उनका इस्तेमाल कदापि नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर में ऐसे बर्तन हैं तो उसे घर से तुरंत बाहर कर दें, क्योंकि ऐसे बर्तनों में खाने से आपको दरिद्रता आती है, मां लक्ष्मी आपसे दूर चली जाती हैं, आपके घर रोग का वास हो जाता है, सुख समृद्धि आपसे कोसों दूर चली जाती है। बेकार पड़े जूते, चप्पल या कपड़े, अक्सर देखा जाता है ऐसा। आप भी देख लीजिएगा, आपके घर में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अक्सर देखने में आता है कि हम एक के बाद एक कपड़े और जूते चप्पल खरीदते जाते हैं और इसकी वजह से घर में बेकार जूतों और कपड़ों का ढेर सा लग जाता है। यदि आपके घर में ऐसे कपड़े या जूते हैं जो अच्छी अवस्था में हैं और पहनने लायक हैं, लेकिन आप उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आप उन्हें किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। या तो उन्हें यूज़ करना शुरू करें या फिर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। जो जूते और कपड़े खराब हैं उन्हें किसी काम में ले लें या फिर घर से बाहर फेंक दें, निकाल दें। इन सारी बेकार चीज़ों से घर में नेगेटिविटी बढ़ती है, बहुत ज़्यादा बढ़ती है। घर में बीमारियां आती हैं, घर में मां लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है और आपको धन हानि का सामना करना ही पड़ता है। विशेष रूप से अगर आपके घर में कोई खराब सामान पड़ा है तो इमीडिएटली बाहर करें। घर जितना साफ रहेगा, जितना स्वच्छ रहेगा, जितना चीज़ें अच्छी रहेंगी, उतना आपके घर में ज़्यादा पॉजिटिविटी रहेगी, उतना आपके घर में बीमारियां कम आएंगी, उतना आपके घर में कर्जे नहीं होंगे, उतना आपका व्यापार अच्छा चलेगा, उतने आपके घर में धन आगमन ज़्यादा होगा। टूटा हुआ फर्नीचर, यदि घर में रखा फर्नीचर पुराना होने की वजह से टूटने लगा है, या कोई फर्नीचर, कोई चेयर, कोई टेबल टूट गई है और आपने उसको घर में रखा हुआ है, चाहे स्टोर रूम में रखा हो, घर की छत पर रखा हो, कहीं भी रखा हो, उसे तुरंत बदल देना चाहिए। और यदि किसी कारणवश आप फर्नीचर को बदलना नहीं चाहते हैं तो आप उसे इमीडिएटली, तुरंत, बिना ज़्यादा डिले करें उसे रिपेयर करवा लें। ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि टूटे हुए फर्नीचर की वजह से परिवार में कलह हो जाती है। ऐसे बहुत सारे हमने घर देखे हैं, बहुत सारी वास्तु विजिट्स में हमने चेंज कराया है कि जिन घरों में रोज हस्बैंड वाइफ में लड़ाइयाँ रहती थी, दाम्पत्य जीवन लगभग खत्म हो गया था। वो दंपत्ति विशेष रूप से हर छोटी छोटी बातों पर उनके घर में कलेश रहता था और कारण था टूटा हुआ फर्नीचर। बहुत लोगों के घर से निकलवाया है। अगर आपके घर में भी कोई टूटा हुआ फर्नीचर है तो या तो उसे रिपेयर करा लें, अगर वो रिपेयरेबल नहीं है, रिपेयर नहीं हो सकता है, तो आप उसे घर से बाहर कर दें। किसी भी परिस्थिति में आप उसको अपने घर में न रखें। ये कुछ चीजें मैं बता रहा हूं जो नए साल से पहले अपने घर से बाहर कर दें। आपके जीवन में समृद्धि आने से कोई रोक नहीं पाएगा। आपको इस अंग्रेजी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, इस नूतन नववर्ष की, और प्रभु श्री राम आपके सभी कष्टों को हरें और सभी का कल्याण करें। बहुत बहुत आभार आप सबका। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो जरूर कर लें। हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।